नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर है, लेकिन एनडीए के दामन में आग लग चुकी है। सोचिए, जो नीतीश कुमार सालों से बिहार की सत्ता की चाबी संभाले हुए थे, आज उनकी ही पार्टी जदयू में बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं, धरने दे रहे हैं, इस्तीफे ठोक रहे हैं। औरंगाबाद से लेकर भागलपुर तक हर तरफ बिहार के जदयू के कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं कि आखिर टिकट कहाँ गया, कार्यकर्ताओं का सम्मान कहाँ गया। ये सिर्फ छोटी मोटी नाराजगी नहीं, ये तो नीतीश की राजनीति का अंतिम अध्याय लिखने वाली साजिश लग रही है। भाजपा ने सीटें बराबर बांटी, लेकिन जदयू को ऐसा ठोकर दिया कि नीतीश बाबू की कुर्सी लड़खड़ा रही है। क्या ये चुनाव नीतीश के लिए करो या मरो साबित होगा, या फिर बिहार को पहली बार भाजपा का सीएम फेस मिल जाएगा? हर तरफ यही शोर है। वहीं दूसरी ओर राजद के नेतृत्व में महागठबंधन क्लियर एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 की तारीखें तय हैं। पहले चरण 6 नवंबर और दूसरे 11 नवंबर, और रिजल्ट 14 नवंबर को आ जाएंगे। 243 सीटों पर जंग छिड़ी है, लेकिन एनडीए में घमासान मचा हुआ है। 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। भाजपा को 101, जदयू को भी 101, चिराग पासवान एलजेपी को 29, जीतन राम मांझी को 6, उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें मिल गई। इस सीट शेयरिंग में सबसे चौंकाने वाली बात रही कि भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दशकों तक बीजेपी के बड़े भाई नीतीश कुमार अब इस चुनाव में जुड़वा भाई बन गए हैं, लेकिन यही बराबरी नीतीश के गले की हड्डी बन गई है। विपक्ष तो चिल्ला रहा है कि भाजपा ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान सबको मिलाकर 142 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। जदयू को 101 में समेट दिया। अगर जदयू की सीटें कम आई तो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा। जदयू के नेता संजय झा भले ही कहे कि नीतीश बाबू बिल्कुल खुश हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। अब बात करते हैं नीतीश को लगा ताजा झटके की। औरंगाबाद जिला, जहां जदयू को ऐसा धक्का लगा कि पूरा संगठन हिल गया। 19 अक्टूबर को यानी रविवार को जदयू की पूरा जिला कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दिया। हाँ, पूरी की पूरी जिला कमेटी। पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बम फोड़ा और नीतीश कुमार, जेडीयू और कुछ चुनिंदा नेताओं पर हमले किए। दरअसल रफीगंज विधानसभा सीट पर जदयू ने प्रेम कुमार सिंह को टिकट थमा दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, आखिर ये प्रेम कुमार सिंह है कौन? जदयू का प्राइमरी मेंबर तक नहीं है। इधर अशोक सिंह ने खुलासा किया कि ये वही शख्स हैं जिसने कभी पार्टी का झंडा फूंका था, नीतीश कुमार को गालियां बकी थी। और विडंबना देखिए, 2020 के चुनाव में इसी प्रेम कुमार के कारण अशोक सिंह हार गए थे। जदयू ने तो अशोक को 2010-2015 में विधायक बनाया, 2020 में भी टिकट दिया, लेकिन अब पार्टी के दुश्मन को ही इनाम दे दिया। अशोक सिंह ने कहा, अगर टिकट किसी पुराने जदयू नेता को या एनडीए के किसी घटक दल के लीडर को मिलता तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन ये तो कार्यकर्ताओं पर तमाचा है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है, बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक पार्टी को मजबूत करता है, लेकिन जेडीयू में बैठे 4-5 नेता टिकट की हेराफेरी करते हैं। अशोक सिंह ने बताया, 2009 में उनके पिता पूर्व विधायक रामाधार सिंह ने नीतीश को वादा किया था कि मेरा बेटा आपके साथ शमशान घाट तक साथ रहेगा, और आज अशोक सिंह कह रहे हैं, मैं उस वचन पर कायम हूं, अंत तक नीतीश के साथ रहूंगा, लेकिन रफीगंज छोड़ के जिले के बाकी 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार के जीत के लिए काम करूंगा। ये सुनकर लगता है कि जदयू में कितना दर्द है। पार्टी ने नुकसान भरने के लिए तुरंत पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन क्या ये पट्टी बांधने से घाव भर जाएगा? औरंगाबाद जिले में जहां जदयू का बेस मजबूत था, वहां पर पार्टी टूट गई। कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नीतीश बाबू आपकी करीबी लॉबी ने हमें बर्बाद कर दिया। ये करीबी ही तो हैं जो बाहर के नेताओं को मिलने नहीं देते, टिकट बांटते वक्त सिर्फ अपने चहेते को फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ औरंगाबाद की कहानी नहीं है, पूरे बिहार में जदयू में भगदड़ मची हुई है। अब लीजिए भागलपुर का मामला ही देखिए,
वहां के सांसद अजय कुमार मंडल ने कुछ दिन पहले नीतीश को चिट्ठी लिखी, मुझे अब इस्तीफा देने की इजाजत दे, क्योंकि टिकट बंटवारे में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अजय मंडल 20-25 साल से पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहे, लेकिन जब जिले में टिकट बांटने जा रहे थे तो नीतीश के करीबियों ने उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया। अजय मंडल ने कहा, मेरा ओपिनियन पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ये सुनकर लगता है जदयू में अब नीतीश के 4-5 चमचे ही राज कर रहे हैं, बाकी सबको ठेंगा दिखाया जाता है। अजय मंडल ने इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया, अगर सामान ना मिला तो लोकसभा सीट भी छोड़ दूंगा। भागलपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में ये विद्रोह नीतीश के लिए खतरे की घंटी लग रही है। अब भागलपुर जिले के ही गोपालपुर का ड्रामा सुनिए। जदयू के 4 बार के विधायक गोपाल मंडल का टिकट कट गया। गुस्से में विधायक जी ने सीधे नीतीश के घर के बाहर धरना दे दिया। पटना में सीएम हाउस के बाहर गोपाल बैठे थे। गोपाल मंडल का भी आरोप यही था, नीतीश के कुछ करीबी उन्हें सीएम से नहीं मिलने देते। अब जब सांसद विधायक का ये हाल है तो बाकी कार्यकर्ताओं का बात छोड़ ही दीजिए। खैर, गोपाल मंडल का टिकट तो कट गया। जब टिकट ना मिला तो उन्होंने फैसला लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का और जदयू के उम्मीदवार बुल्लो मंडल के खिलाफ नॉमिनेशन करा लिया। अब क्षेत्र में दोनों की दिलचस्प टक्कर होगी। जरा सोचिए, जो विधायक सालों से पार्टी का वफादार था आज उसी के खिलाफ मैदान में उतर रहा है। गोपाल मंडल ने कहा, नीतीश बाबू ने मुझे धोखा दिया। ये धरना जदयू के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। पूरा एनडीए हिल गया, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट से वोट बैंक बढ़ सकते हैं। ये मामले एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। सीट शेयरिंग तय होते ही टिकट वितरण में जदयू के अंदरूनी कलह फूट पड़ी। भाजपा ने बराबर सीटें तो दी, लेकिन जदयू के अंदर नीतीश की लॉबी ने सबको नाराज कर दिया। पुराने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद कह रहे हैं कि टिकट बाहरी लोगों को, अपमानजनक उम्मीदवारों को जा रहे हैं। अप्रैल में वक्फ बिल पर भी 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया था, कहते हुए कि नीतीश का स्टैंड एंटी मुस्लिम है। जदयू एमएलसी खालिद अनवर भले ही कहे कि कोई मुस्लिम नेता नहीं जाएगा, लेकिन जमीन पर तो जनता सब देख रही है। अब सवाल यह है, नीतीश कुमार की क्या हालत हो रही है। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गठबंधन में जदयू के साथी उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो। भाजपा का दबदबा साफ दिख रहा है। चिराग पासवान की चांदी हो गई है। जिसने पिछले चुनावों में नीतीश की पार्टी को नंबर 3 पर धकेल दिया था, उस चिराग को बीजेपी ने 29 सीटें दिलवा दी। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी भीतर से तेवर दिखाए। सीटों के लिए खूब बयानबाजी हुई। नीतीश ने घर पर मंथन किया, लेकिन अब सब कुछ बेअसर दिख रहा है। वक्त के साथ साथ एनडीए के बड़े नेता नीतीश को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष तो मजे ले रहा है। आरजेडी, कांग्रेस कह रहे हैं एनडीए टूटने वाला है। नीतीश कुमार की राजनीति अब समाप्ति की ओर बढ़ती लग रही है। सालों से नीतीश पलटते रहे, महागठबंधन से एनडीए, फिर महागठबंधन, लेकिन इस बार लगता है नीतीश चूक गए। कार्यकर्ता भाग रहे हैं क्योंकि उनकी करीबी लॉबी ने पार्टी को खोखला कर दिया। औरंगाबाद की घटना बता रही है कि जदयू का बेस कमजोर पड़ रहा है। अगर नीतीश की जेडीयू 101 में से 80-90 सीटें भी ना जीती तो सीएम फेस कौन होगा, नीतीश ही या भाजपा का कोई चेहरा। बीते दिनों अमित शाह ने एक कार्यक्रम में साफ कह दिया कि सीएम पर चर्चा जीत के बाद विधायक दल करेंगे, लेकिन एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश बिहार के शिंदे न बन जाए, इसका डर जेडीयू को सता रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।